that today Pakistan inflation has come down to 1.5% from 38% year and a half ago. Our policy rate has come down from 22.5%, 12%. As you all know, energy cost and the cost of electricity has major contribution towards cost of production of any product. It varies from steel to textile and so on and so forth. मुआशी तौर पर मुस्तहकम पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर गामजन है। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा समेत अल्लाह ने पाकिस्तान को कुदरती वसाइल से नवाजा है। पाकिस्तान में इंजीनियरिंग, ज़राअत और मादनियात में बड़ा पोटेंशियल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान में IT और मसनूई ज़हानत के मैदान में बेपनाह टैलेंट है। नौजवान खुद को जदीद तकनीकी और पेशा वराना तरबियत से आरास्ता कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आला सिंध बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का एक रोज़ा दौरा अफगानिस्तान। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारिजा के अफगान वज़ीर आज़म मुल्ला हसन अक़बंद से मुलाकात, दहशतगर्दी के खात्मे और दीगर सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इसहाक डार की अफगान वज़ीर ख़ारिजा से भी अहम मुलाकात, पाक अफगान ताल्लुकात मजबूत बनाने समेत खित्ते के उमूर पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने काबुल रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू में कहा अफगान हुकूमत से बातचीत का फैसला वज़ीर आज़म समेत सब ने किया। दोनों मुल्कों के अवाम की बेहतरी के लिए जो कुछ हो सकता है करना चाहिए। अफगानिस्तान के साथ हमारे बुरादराना ताल्लुकात हैं। वस्त एशियाई रियासतों तक तिजारत हमारा एजेंडा है। पाकिस्तान में गैर मुल्की कारोबारी ब्रांड्स पर हमलों की इजाज़त नहीं देंगे। इंटरनेशनल फूड चेन पर हमला करने वालों से सख्ती से निपटेंगे। निजी रेस्टोरेंट पर हमला करने वाले 142 अफराद को गिरफ्तार किया है। रियासत पाकिस्तान गैर मुल्की सरमायाकारी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगी। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि तमाम मजहबी जमातों ने फूड चेन पर हमलों से ला ताल्लुकी का ऐलान किया है। बहकावे में आकर इस तरह के मामलात का हिस्सा बनना अफसोसनाक है। गिरफ्तारी के बाद मुल्जिमान अपने किए पर शर्मिंदा, माफी के तलबगार हैं। इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले, रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर समेत आज़ाद कश्मीर में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले की शिद्दत 5.9, गहराई 94 किलोमीटर रिकॉर्ड। ज़लज़ला पेमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान का बॉर्डर था। PDMA ने ज़लज़ले के आफ्टर शॉक से निपटने के लिए अमले को अलर्ट कर दिया है। दुनिया ज़राअत में आगे निकल गई। हम कौम का कीमती वक्त ज़ाया करते रहे। ज़राअत के शोबे में जो तरक्की करनी चाहिए थी वो नहीं हुई। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ज़रखेज़ ज़मीन, काबिल ज़रई माहिरीन और मेहनती किसानों से नवाजा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं घरेलू ज़रई सनतों, छोटे और दरमियाने कारोबार को फ़रोग देना होगा। स्टोरेज की सहूलियात को फ़रोग देकर ज़रई शोबे को भरपूर अंदाज में तरक्की दी जा सकती है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में कौमी ज़रई पॉलिसी पर गौर। आठवां पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट कॉम्पिटिशन मुकम्मल। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर खानिया छावनी में मुनक़िदा इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी के साथ पाक बहरिया की 1 और 15 दोस्त ममालिक की टीमों ने शिरकत की। चीन, अमरीका, तुर्किया, सऊदी अरब, नेपाल, उज़्बेकिस्तान समेत दीगर ममालिक शरीक हुए। अफगानिस्तान में अमन खित्ते की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। पुरान खैबर पख्तूनख्वा मुल्क की तरक्की का गेटवे है। माइंस एंड मिनरल्स कॉन्फ्रेंस खैबर पख्तूनख्वा का मुस्तकबिल है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंटी का कहना है निसाब का जदीद होना ही मुल्क की तरक्की का ज़ामिन है। तलबा के मुस्तकबिल के लिए बहुत मेहनत करना होगी। हमें जदीद तालीम की जानिब जाना है। स्मार्ट क्लासरूम्स का क़याम ज़रूरी है। विफाक का अफगानिस्तान के साथ बातचीत का अमल शुरू करना खुश आइंद है। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को बातचीत में शामिल किया जाना चाहिए। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 3 माह पहले TORs विफाक को भेजे थे। हमारे TORs बातचीत के अमल के लिए मददगार साबित हो सकते हैं।
बानी पीटीआई के खिलाफ शहबाज शरीफ की 10 अरब हर्जाना केस की समाअत। वज़ीर आज़म के बयान पर वीडियो लिंक के जरिए जुज़वी जरा हुई। अदालती कार्रवाई के दौरान बिजली बंद, मजीद कार्रवाई 25 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। SCO अदालती कॉन्फ्रेंस 22 अप्रैल से चीन में शुरू होगी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगे। चीफ जस्टिस चीन के साथ तारीखी मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत करेंगे। याहिया अफरीदी की ईरान और तुर्किया के हुक्काम के साथ 2 तरफा मुलाकातें भी शेड्यूल। सिंध से सेनेट की खाली नशिस्त पर इलेक्शन। उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी की वसूली का सिलसिला आज शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त कल जारी की जाएगी। सेनेट की नशिस्त पीपल्स पार्टी के सेनेटर ताज हैदर की वफात के बाद खाली हुई थी। पीपल्स पार्टी का वकार मेहदी को टिकट जारी करने का इम्कान। पीपल्स पार्टी के दीगर 5 रहनुमाओं ने भी कागजात वसूल किए। अडियाला जेल पहुंचने वाले PTI कारकुन को हिरासत में ले लिया गया। जनूबी वजीरिस्तान के गुलजार को पुलिस चौकी अडियाला मुंतकिल कर दिया गया। जेर हिरासत कारकुन PTI झंडे से बने कपड़े पहनकर अडियाला जेल के बाहर पहुंचा था। मुल्क भर में दूसरी कौमी पोलियो मुहिम 21 अप्रैल से शुरू होगी। मुहिम के दौरान 4 लाख से ज्यादा फ्रंटलाइन वर्कर्स 159 अजला में खिदमत सर अंजाम देंगे। घर घर जाकर 4 करोड़ 54 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन लाई जाएगी। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों के इनखला की मुहिम जारी। लाहौर समेत पंजाब भर से अफगानियों समेत 11,116 गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों को डिपोर्ट कर दिया गया। मुहिम के दौरान 11,737 गैर कानूनी मुकीम बाशिंदों को होल्डिंग सेंटर्स पहुंचाया गया। लाहौर में ग्रैंड हेल्थ अलायंस की रैली पर तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज। GHA ने तमाम सरकारी अस्पतालों की OPDs बंद कर दी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में OPD सर्विसेज बंद होने से मरीजों को मुश्किलात का सामना। पंजाब असम्बली के सामने एहतजाज के दौरान तेज हवाओं की एंट्री, लोहे का पुल गिरने से हेल्थ वर्कर जख्मी। पंजाब यूनिवर्सिटी के 12,000 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप लेकर बैरून मुल्क फरार। यूनिवर्सिटी इंतजामिया का गायब होने वाले उस्ताद से रकूम की रिकवरी के लिए FIA को खत लिखने का फैसला। शिनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट ब्लॉक करने के लिए वजारत खारजा, वजारत दाखिला को भी खत लिखे जाएंगे। खालसा जन्मदिन और बैसाखी की तकरीबात खत्म। सिख यात्रियों की हसीन यादों के साथ वापसी। 5,803 भारतीय सिख यात्री वाघा बॉर्डर के रास्ते अपने वतन वापस रवाना। सूबाई वजीर अक़लियती उमूर रमेश सिंह अरोड़ा ने यात्रियों को रुखसत किया। गजा पर इजरायली जारियत का 1.5 बरस मुकम्मल होने पर अदादोशुमार जारी। 51,065 फलस्तीनी शहीद हुए। 12,000 फलस्तीनियों का इज्तिमाई कत्लेआम किया गया। सेहूनी फोर्सेस ने 2,172 खानदानों को सफाई हस्ती से मिटा दिया। 11,000 फलस्तीनी ताहा लापता। 24 लाख आबादी वाले गजा में 20 लाख से ज़ायद फलस्तीनी बेघर या नकल मकानी पर मजबूर हो गए। ताज़ा इजरायली हमलों में मजीद 64 फलस्तीनी शहीद। फलस्तीनियों की हमायत की सजा। अमेरिका में 1500 तलबा के वीज़े मनसूख कर दिए गए। खलीजी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी इमिग्रेशन ने फ़लस्तीन के हक में मुजाहिरों में शिरकत करने पर वीज़े मनसूख किए। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर गजा की हमायत की थी, कुछ लोग फ़लस्तीनियों से बराह रास्त राबते में थे। ईरान अमेरिका जौहरी मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज रोम में होगा। ईरान अपनी यूरेनियम अफजोदगी पर कुछ हुदूद कबूल करने के लिए आमादा। ईरानी ऑफिशियल का कहना है कि अमेरिकी सदर ट्रंप से मुआहदे से दस्तबरदार न होने की जमानत मांगी गई है। तिजारती जंग में अमेरिका का चीन पर नया वार। चीनी बहरी जहाज़ों पर भी ड्यूटी आयद कर दी। ड्यूटी 14 अक्टूबर 2025 से लागू हो गई। चीनी जहाज़ों से फी टन $50 वसूल किए जाएंगे। यह शरह आइंदा 3 वर्षों तक हर साल $30 के इजाफे के साथ बढ़ती रहेगी।
और पाकिस्तान सुपर लीग में आज मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी का टाकरा। दोनों टीमें रावलपिंडी स्टेडियम में रात 8 बजे मद्दे मुकाबला आएंगी। गुज़िश्ता रोज कराची किंग्स ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को 56 रन से हराया। ग्लैडिएटर्स 176 रन के ताकुब में 9 विकेट्स पर 119 रन बना सके। 8 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके।